नमस्कार। आज आपको हम सुनवा रहे हैं हमारी साथी सुमन वाजपेयी की कहानी पहली सिप में प्यार। बुक शॉप से पुस्तकें खरीद कर बाहर निकली तो सड़क के दूसरी ओर बनी एक दुकान पर उसकी नजर गई। बुक शॉप पर वो कोई 2 महीने बाद आई थी। बीच में जरूरत पड़ी थी तो व्यस्तता होने के कारण पुस्तक खरीदने के लिए भाई को ही भेज दिया था। इससे पहले उस दुकान को नहीं देखा था। हालांकि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पर आसपास की दुकानों के बारे में तो उसे पता ही है। कितनी बार उसने और मारिया ने विंडो शॉपिंग की है। याद आया, यहां तो नमकीन और मिठाई की दुकान थी। 2 महीने में ही इतनी बढ़िया, एकदम मॉडर्न लुक की दुकान खुल गई। वैसे उसका ध्यान उस ओर जाता भी नहीं, पर उसके नाम ने उसे आकर्षित किया, द मैड मैड स्टीम इंजन। साथ ही कॉफी के प्याले का चित्र बना हुआ था। ट्राई करके देखती है कि आखिर क्या खास है यहाँ की कॉफी में। कॉफी पीते हुए पुस्तक पढ़ लेगी, सोचकर वो दुकान में घुसी। 2-4 टेबल छोड़कर ज्यादातर भरी हुई थी। यंग क्राउड ही था। डेकोर भी बहुत शानदार था, एलिस एंड वंडरलैंड की थीम पर। फूलों और घड़ियों से सी दीवारें, उनके बीच बीच में द स्टीम इंजन लिखा हुआ था और विभिन्न आकारों के डिजाइनर प्यालों की पेंटिंग थी जिनसे धुआं निकलता देखा गया था। सजावट से निगाह हटते ही सबसे पहली नजर उसकी गई काउंटर पर। हाँ, सही है, काउंटर के बाहरी हिस्से पर भी पेंटिंग बनी हुई थी, लेकिन उसकी नजर उस पर नहीं बल्कि काउंटर पर खड़े युवक पर गई थी। वो मोबाइल पर ऑर्डर नोट कर रहा था। जैसे ही उसने उसे काउंटर की तरफ बढ़ते देखा, वो मुस्कुराया। वेलकम टू स्टीम इंजन मैम, हमारे यहाँ की दीवाना बनाने वाली कॉफी आपको जरूर पसंद आएगी। कहते हुए उसने स्वागत किया। वो लंबे कद का था, उसके घने बाल रेशमी थे, लाल रंग की प्लेन टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। कॉलेज स्टूडेंट ही लग रहा था। उसकी ओर देखते हुए उसकी काली आंखें चमकी। वक्त ठहरा हुआ लगा मेघा को। क्यों? वो अपने साथी को चलते हुए गाने की बदलने की हिदायत देने लगा। एक रोमांटिक धुन हवा में तैर गई। What would you like to have? वो चुप खड़े रहे। शब्द मौन थे, पर मन हिचकोले ले रहा था। क्या सोच रहा होगा वो? उसने खुद को झकझोरा। कोई जल्दी नहीं, टेक योर ऑन टाइम। वो मुस्कुराया। सांवली रंगत पर होठों की जुगल जोड़ी कोई वाद्य यंत्र बजाती प्रतीत हुई। कॉफी विद बोबा बोलते हुए शब्द रुक रुक कर निकले थे उसके मुंह से। गुड चॉइस। आप पहली बार आई हैं, इसलिए किंग साइज कप में कॉफी सर्व करूंगा विद नो एक्स्ट्रा चार्ज। नहीं, आप मुझे पूरा पेमेंट लें। मेघा ने अपना क्रेडिट कार्ड उसे थमाते हुए कहा। वो उसे एक रसीद थमा काउंटर के दूसरे ओर चला गया। 2 मिनट बाद वो कॉफी लेकर वापस आया। मेघा कप लेकर एक कोने में जाकर बैठ गई। पहली सिप ली और कनखियों से उसे देखा। क्यों आकर्षित हो रही है वो उसकी ओर। कॉफी का पहला घूंट गले में उतरा तो लगा दिल में प्यार भी उतर गया है। लव एट फर्स्ट साइट। कितना मजाक उड़ाती है वो जब भी उससे कोई ये बात कहता है। उसे क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। हर घूंट के साथ दिल में मानो कोई जल तरंग बज रही है। क्या मिलाकर दिया है उसने उसे कॉफी में? क्या प्यार का पाउडर भी डालता है ये? क्या उसका फोन नंबर मांग ले? वो बाहर निकलने लगी तो आवाज आई, डू कम अगेन। उसने मुड़कर नहीं देखा। क्या पता मुड़कर देखती तो खींची ही चली जाती उसकी ओर। अगले दिन कोचिंग क्लास में बैठी वो बेसब्री से मारिया का इंतजार कर रही थी। हमेशा लेट आती है। वो खींच रही थी। वो उसे बताना चाहती थी उस लड़के के बारे में। यार ट्रैफिक था। मारिया बैग डेस्क पर रखते हुए उसके बगल में बैठ गई। मेघा के चेहरे को देख वो समझ गई थी कि उसकी प्यारी सहेली
उसे कुछ बताने को बेताब है। बोल दे फटाफट, सर आ गए तो 2 घंटे तक तुझे बात पेट में रखनी पड़ेगी और फिर तेरा हाजमा खराब हो जाएगा। मेघा ने उसे घूर कर देखा। उस पर गुस्सा होने का समय नहीं था। 10 मिनट में क्लास शुरू होने वाली थी। मैं कल एक कॉफी शॉप में गई थी। तो इसमें क्या खास बात है? मारिया ने लापरवाही से कहा। चुप बैठकर सुन। वहां था कोई, वहां काम करता है, हो सकता है पार्ट टाइम जॉब करता हो। उसमें ऐसा न जाने क्या था कि मुझे लगा कि वही मेरा ड्रीम बॉय है। इससे पहले किसी लड़के को देखकर ऐसा मीठा मीठा एहसास नहीं हुआ। उसके सामने मैं बोल तक नहीं पा रही थी। क्लास के बाद वहां जाकर देखते हैं, हो सकता है शिफ्ट में काम करता हो, पर नंबर तो मिल ही जाएगा ना। ओ माय गॉड मेघा, तेरे गाल टमाटर जैसे लाल हो रहे हैं। तुझे तो प्यार हो गया है। कहां है वो कॉफी शॉप? मारिया की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। बुक शॉप के सामने। उसका नाम भी बड़ा मजेदार था, कुछ अलग सा। रुक कर सोच कर बताती हूं। उसका थीम वंडरलैंड का था। द मैड मैड स्टीम इंजन। पीछे से एक आवाज आई। वो पीछे मुड़कर देख पाती, इतने में ही प्रोफेसर अंदर आ गए। उनकी क्लास में किसी को बोलने की तो क्या, इधर उधर देखने तक की हिम्मत नहीं होती थी। उस पर से तो हर क्लास की मोटी फीस लेते थे, इसलिए हर कोई बहुत ध्यान लगाकर उनके लेक्चर सुनता था। मेघा के कान भी लेक्चर बेशक सुन रहे थे, पर दिल और दिमाग दोनों बेवजह आसमान में चक्कर काटते बादल की तरह चहलकदमी कर रहे थे। किसने कहा होगा? होगा कोई मनचला जो उस जगह पर जाता होगा और उसे कॉफी शॉप का नाम पता होगा। कोचिंग क्लास में ज्यादा परिचय किसी से नहीं होता है। जब वो आकर बैठी तो पीछे की सीट खाली थी। कौन कब क्लास में आया, कौन ध्यान रखता है इन बातों का? जाहिर है जो भी पीछे बैठा था उसने मारिया से बात करते हुए सारी बातें सुन ली होंगी। उसका मन कर रहा था कि वो पीछे मुड़कर देख ले। भीतर एक सहरन से उठी थी उसे उस आवाज को सुनकर। वही तो नहीं है? नहीं, उसका वहम है ये तो। मारिया ने उसे कोहनी मारी, हौले से फुसफुसाई, अपने मन को काबू में रख। प्रोफेसर की निगाहें तुझ पर हैं। कुछ पूछ लिया तो तेरी शामत आ जाएगी। क्लास में मजाक उड़ेगा सो अलग। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी जो प्रोफेसर ने क्लास 1 घंटे में ही खत्म कर दी। उन्हें किसी जरूरी मीटिंग में जाना था। उनके जाते ही मेघा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी दिल की धड़कनें कोई धुन गुनगुनाने लगी थी। वही युवा बैठा था। उसके चेहरे पर फैले विस्मय के भावों को वो हंसा। हाय, आई एम गौतम। उसने एक कागज का टुकड़ा उसे थमा दिया। उस पर फोन नंबर लिखा था। मेरी शिफ्ट कल शाम की है, तुम तब आ सकती हो। टू सिप द कॉफी अगेन। मेघा ने कागज के टुकड़े को हाथों में दबा लिया। वो मुस्कुराई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। परी कथा की तरह लग रहा था सब कुछ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी थी हमारी दोस्त सुमन वाजपेयी की। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो इसे जरूर अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम फिर मिलते हैं एक और किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।